दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लाइफ इन द डेजर्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेजर्ट के डेफिनेशंस और सहारा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स और उनके बहुत सारे टॉपिक्स, जो कि बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। बहुत कम टॉपिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स आप जैसे भी कह सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर रहेगा आपको समझने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। बहुत ये वैसे भी आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है ज्योग्राफी का, तो अच्छे से पढ़ो। चलो, लाइफ इन द डेजर्ट। डेजर्ट्स, व्हाट इज अ डेजर्ट? व्हाट इज डेजर्ट मतलब डेजर्ट क्या होता है? अ लैंडस्केप, a region with a very less or no rainfall and extreme temperature, making the condition unsuitable for plants and the animals for their life. अब इससे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो लैंडस्केप्स हैं यहाँ पे, जो रीजन के, जो डेजर्ट के रीजन के, उसमें या तो बहुत कम बारिश होती है या तो बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। और उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है, मेकिंग कंडीशन अनसुटेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल टू लिव। देखो क्यों ऐसा? क्योंकि अब बहुत गर्मी रहती है और बहुत गर्मी के कारण जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर नहीं मिल पाता है अच्छे से। तो ज़्यादा जो ट्रीज़ हम लोग देखते हैं अपने घर के पास, और फिर जब हम लोग मेघालय में और बहुत सारी जगह जब बारिश होती है, वहाँ पर से अलग हट के वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स रहते हैं, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और वहाँ पर बहुत कम एनिमल्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसूटेबल क्या टेम्परेचर होता है। इट इज़ अ प्लेस विच रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 250 मिलीमीटर्स। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर एनुअल रेनफॉल होता क्या है? मतलब जो पूरे ईयर की जो रेनफॉल होती है ना, उसको नापा जाता है, तो लेस देन 250 मिलीमीटर्स, मतलब इतने कम। और जबकि हमारे यहाँ तो 1000 सेंटीमीटर्स तक जाते हैं। सोचो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि द डेजर्ट इज अ प्लेस विच रिसीव एनुअल रेनफॉल इज अ लेस देन 250 मिलीमीटर्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। तो हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर आर हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट में अंतर क्या होता है? जैसे कि जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं, लाइक एरियाज विच रिसीव लो रेनफॉल एंड हैव वेरी हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ बिल्कुल ही कम रेनफॉल होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है, और उसके कारण एक हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट सहारा डेजर्ट, मतलब वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट है वो, और ऊपर से सबसे बड़ा डेजर्ट भी कह सकते हैं हम। और हम लोग का सेकंड, हमारा इंडिया का थार डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट्स। अब कोल्ड डेजर्ट्स में क्या होता है? हम डेफिनेशन याद कर रहे हैं, याद रखना। एरियाज विच रिसीव लो रेनफॉल। अब तुम बोलोगे कोल्ड डेजर्ट क्यों बोलते हैं? रेनफॉल तो सेम ही हो रही है। एंड हैव वेरी लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब बोलना क्या चाहते हो आप? मतलब कि यहाँ पर बहुत लेस रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो हम लोग का, जैसे कि हम लोग अपना लद्दाख ले लेते हैं, तो लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, और उन माउंटेन्स में जो हम लोग का जो क्या बोल सकते हैं, विंड, जो क्लाउड्स होते हैं, क्या होता है वो यहाँ पर, जैसे कि बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स, उसमें जिसमें फुल पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। पर वो एक ही साइड पे ज़्यादा पानी भर पाते, अदर साइड पे पानी नहीं जा पाता है, तो उसे हमको कोल्ड डेजर्ट्स कहते हैं। जैसे कि कोल्ड डेजर्ट मतलब इस साइड, मतलब जैसे अगर हम इसको मान लें कि इसका लेफ़्ट साइड है, तो राइट साइड में बहुत कम रेनफॉल्स होती है, ठीक है। और
वहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर का मतलब कि बहुत ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। सम एग्जाम्पल्स कैसे कह सकते हैं? द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। तो जो हम लोग कॉन्टेंट है, द कॉन्टिनेंट, जो हम लोग कॉन्टेंट कह सकते हैं, हम लोग मेन कॉन्टेंट, वो अंटार्कटिका होता है, क्योंकि वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट है और वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट, ठीक है। और वो पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ जो अंटार्कटिका पूरा कोल्ड डेजर्ट ही है, ओके। और जो लद्दाख है हमारा इंडिया में, वो भी कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है। एंड द गोबी डेजर्ट इज इन सेंट्रल एशिया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ डेजर्ट? आपको ये आंसर देना है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। इट इज ऑलवेज हॉट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, लो रेनफॉल एंड स्कैंडिलिटी ऑफ वेजिटेशन। अब सबसे पहली बात कि क्या डेजर्ट हमेशा हॉट रहता है? यहाँ पर हॉट डेजर्ट की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? डेजर्ट की। डेजर्ट में क्या होता है? दोनों ही हो सकते हैं, कोल्ड एंड हॉट। तो सबसे पहला वाला जो हम लोग का है वो तो गलत होगा, क्योंकि हमेशा डेजर्ट हॉट नहीं होते हैं, है ना। तो वैसे ही हम लोग का पहला ऑप्शन गया। दूसरा, एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब या तो फुल हाई या तो फुल कोल्ड। क्यों ऐसा होता है क्या? या तो बिल्कुल ही लो या तो बिल्कुल ही हाई, बस उसमें ये बताया जा रहा है। तो ऑफकोर्स हो सकता है, होगा और हो गया है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर होते हैं, सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग का लो टेम्परेचर, लो रेनफॉल, वहाँ पर क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट। और जो हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल होता है वो कौन सा होता है? हॉट डेजर्ट। वैसे ही हम लोग का लो रेनफॉल किस में आ गया? दोनों में, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर और लो रेनफॉल हम लोग का सही हो गया, है ना। और हम लोग का स्कैंडिलिटी ऑफ वेजिटेशन, तो मतलब सबसे पहली बात हम लोग का ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें क्या बोला जा रहा है कि क्या वहाँ पर जहाँ पर वेजिटेशन होती है वो बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है? तो जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम वेजिटेशन होती है। डेजर्ट कैन बी सीन ईदर हॉट एंड कोल्ड। डेजर्ट वहाँ पर दो टाइप की होती है, या तो कोल्ड या तो हॉट। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड लद्दाख इन द इंडिया आर द डेजर्ट, ट्रू और फॉल्स? क्या पूरा ही कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड लद्दाख इन इंडिया आर डेजर्ट? अब इसको समझो। अब तुम ये नहीं कहोगे कॉन्टिनेंट सिर्फ अंटार्कटिका के लिए बोला जा रहा है, ना कि लद्दाख के लिए। लद्दाख के लिए हम लोग को इंडिया वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पर ऑफ कोर्स कोल्ड डेजर्ट है। तो ये आंसर क्या होगा? ट्रू ट्रू ट्रू, ओके। और हम लोग का नेक्स्ट होने वाला है सहारा डेजर्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? सहारा डेजर्ट, जो हम लोग का मेन एंड सबसे पहला टॉपिक है। क्यों? सबसे पहला टॉपिक तो वहाँ डेजर्ट था, जो कि हमने पूरा फिनिश कर चुका है। तो हम लोग इस पे एक ब्लू मार्क लगा देंगे, ओके। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा। सो अगर हम लोग देखें कि सहारा डेजर्ट है क्या, या तो ये कोल्ड है तो हॉट है, या कहाँ पर पाया जाता है ये, इसकी बॉर्डर्स कहाँ से मैच होती हैं, ये कौन सी जगह से छूती है, इसके कौन से कॉन्टिनेंट्स के अंदर, जैसे कि कॉन्टिनेंट है तो वहाँ पर बहुत ही सारे कंट्रीज होंगे उसके अंदर, और वो कितने दूर तक फैला हुआ है, क्या वो कितना बड़ा है इंडिया से, ये सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो जो सहारा डेजर्ट है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड, क्योंकि इट कवर्स ऑलमोस्ट इंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मतलब कि
वो कवर करता है इंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। क्यों? जो ऊपर की साइड है, मतलब जो नॉर्थ की साइड है, वहाँ का जो पूरा जो पार्ट है, जैसे कि हम लोग का ये अफ्रीका है, और अफ्रीका में जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्दर्न कहलाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट ये सहारा डेजर्ट कवर करता है। ठीक है। The desert is bordered by Atlantic Ocean। तो डेजर्ट कहाँ से, अटलांटिक ओशन कहाँ से जाएगा हम लोग का, वेस्ट से। द एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ, द रेड सी इन द ईस्ट, and the semi-arid grassland named Sahel is in northern part। तो आपने से बोला था कि कौन से बॉर्डर्स को छूती है और कौन से सीज से गुजरती है, तो उसका आंसर ये हो गया हम लोग का। ठीक है। द सहारा डेजर्ट इज स्प्रेड ओवर 11 कंट्रीज। जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज तक फैला हुआ है। कंट्रीज लाइक अल्जीरिया, लीबिया, Egypt, Mauritania, and Mali, Niger, Chad, and Sudan from the a part of Great Desert। तो हम लोग के यहाँ बताया जा रहा है कि जो डेजर्ट है वो स्प्रेड है 11 कंट्रीज की, जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटेनिया एंड माली, निगर, चाद, सूडान। ये हमारे बहुत सारे कंट्रीज हैं। ये कहाँ तक स्ट्रेच्ड है? इट कवर्स इन 2.54 मिलियन स्क्वायर ऑफ किलोमीटर्स ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 8.54 मिलियन स्क्वायर कवर करता है। द एरिया ऑफ सहारा डेजर्ट इज द ग्रेटेस्ट एंड द ट्वाइस ऑफ द इंडिया। तो जो सहारा डेजर्ट है ना वो इंडिया के ट्वाइस बराबर है, मतलब उससे भी ज़्यादा। इंडिया के जो ट्वाइस हम लोग साइज कर लेना, उससे भी ज़्यादा हम लोग का ये सहारा डेजर्ट है। अभी हमने सहारा डेजर्ट का इंफॉर्मेशन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट। तो ये कैसे फॉर्मेशन हुआ? क्या ये सहारा डेजर्ट पहले भी ग्रीन या तो ये पहले क्या ये पहले ग्रीन था या तो बिल्कुल सूखा हुआ जैसे कि अभी डेजर्ट है? क्या पहले वहाँ पर लोग रहते थे? क्या वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, क्यों रहते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे, क्यों रहते थे, सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट। Thousands of years ago, the Sahara was the green and teeming with life। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1000 years ago जब हम लोग का सहारा डेजर्ट मौजूद था, कहाँ पर, सहारा, तो उसे हम लोग सहारा डेजर्ट नहीं कहते थे, उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते थे, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन एंड टीमिंग विथ लाइफ था, क्योंकि पूरा ग्रीन, बहुत सारे पौधे भरे हुए थे और बहुत सारी चीज़ें थी। वो डेजर्ट नहीं था, वहाँ पर बहुत सारी बारिश होती थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती करती थी, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते थे। जैसे कि वहाँ पर हम लोग कैसे पता चला कि सहारा डेजर्ट में पहले ग्रीन और टीमिंग विथ लाइफ था? क्योंकि वहाँ पर जो केव पेंटिंग्स थी वहाँ पर रिवर्स के बारे में बताई थी, वहाँ पर क्रोकोडाइल्स बनाए हुए थे, एलिफेंट्स बनाए हुए थे, लॉयंस बनाए हुए थे, जिराफ बनाए हुए थे, ऑस्ट्रिच थे, शीप थे, कैटल्स थे, गोट्स थे, और वो सब कॉमन थे, कॉमन एनिमल्स थे वहाँ पर लिव लेने वाले। वहाँ पर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और हम लोग ने तो स्केलेटन ऑफ फिश भी पाया गया है। क्या आपको पता है? पता है तो मुझे कमेंट करना, ओके। But the change in climate because of geological changes has been changed into a very hot dry region। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसके कारण जियोलॉजिकल चेंजेस हो गए, और जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी और वो एक ड्राई रीजन बन गया।
चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन सहारा डेजर्ट? कैसे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं सहारा डेजर्ट के अंदर? तो वहाँ पर 2 से 3 टाइप के हो सकते हैं, सैंड ड्यून्स एंड रॉकी प्लेटोज। The Sahara Desert features landforms such as sand dunes that reaches up to the height of 180 meters. Gravel plains are bare rocky plateaus. तो आपको आंसर ऐसे लिखना होगा, ओके? Now, high temperature in the Sahara Desert. क्या क्यों है हाई टेम्परेचर सहारा डेजर्ट पे, क्यों है ऐसा, हम लोग पता करने वाले हैं। लो वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लेस वेपर है। कौन सा? वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और उसके कारण बारिश भी नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है तो वहाँ वाटर वेपर बहुत कम है, और उसके कारण एटमॉस्फेयर हमेशा हमेशा क्या मतलब वो गर्म रहता है, क्योंकि जो वाटर वेपर होते हैं ना वो हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और अगर हीट को एब्जॉर्व करने के लिए रहेगा ही नहीं तो जो सैंड होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और जो रॉकी प्लेटोज होते हैं वो गर्म हो जाते हैं उसके कारण, क्योंकि वाटर वेपर बहुत कम है ना। द लो वाटर कंटेंट इन द सॉइल, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम कंटेंट होता है वाटर का इन सॉइल, और वहाँ पर हम लोग वेजिटेशन भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर तो वेजिटेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल मिट्टी से भरा रेगिस्तान आप देखोगे तो वहाँ पर कैसे वेजिटेशन होगी, है ना। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ सहारा। तो क्या क्लाइमेट ऑफ सहारा, क्या, कैसे, क्यों, क्या क्लाइमेट के सहारा का क्लाइमेट भी हो सकता है? जी हाँ। कैसा क्लाइमेट? द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पैच ड्राई। क्या स्कॉचिंग हॉट? क्या बिल्कुल गर्म। स्कॉचिंग का मतलब वो गर्म बिल्कुल, और पैच ड्राई बिल्कुल सूखा। इट इज शॉर्ट रेनी रीजन, क्या वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रेन होती है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लाउड्स दिखता ही नहीं, या बिल्कुल धूप बिल्कुल उनके ऊपर पड़ती है। द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। क्या मॉइस्चर जो वाटर वेपर होता है वो मिट जाता है, बिल्कुल गुम जाता है। क्यों? जब जैसे वो बनता है वैसे ही वो जल जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ पर। द डेज आर अनबिलीवेबल हॉट ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। क्या जो डेज होते हैं वो बिल्कुल गर्म होता है, बिल्कुल इतने ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। 50 डिग्री सेल्सियस, हम यहाँ पर 28, 29 पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। हम लोग को 16 पे AC करना पड़ता है, और सोचो जहाँ हम लोग 28 पे तक करते, 29 पे तक करते हैं, वहाँ 50 सेल्सियस कितना होता होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ओ माई गॉड, लाइक अनबिलीवेबल हॉट। और heating up to the sand and the bare rock which turn into radiate the heat making everything around hot। क्या जो हीट होती है ना वो लैंड पे पड़ती है, मतलब सैंड पे, ठीक है, और वो बेयर ऑफ द रॉक्स पे, और वो रेडिएट करता है, जैसे कि सैंड पे आई और इट रेडिएट, जैसे कि ऐसे यहाँ पर सैंड पे आई और ये रेडिएट हो गई ऐसे करके, ठीक है। और वहाँ पर जो नाइट्स होते हैं बिल्कुल ठंडे होते हैं, इतने ज़्यादा ठंडे कि मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुँच जाता है। तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है इसके कारण, ओके। तो फ्लोरा एंड फौना इन सहारा डेजर्ट, और वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना, आपने तो बोल रहा था, आप लोगों ने बोला था कि फौना है ही नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने बोला था कि बहुत कम फौना वहाँ पर मिलते हैं, बहुत ही, जैसे कि हमारे पास जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ट्रीज़ नहीं होते उतने ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब होते ही नहीं है वहाँ पर, अगर वहाँ पर कोई ओएसिस ना पाया जाए, ओके। वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, fleshy thick stems stored in water for longer time। अब यहाँ पर क्या होता है, कैक्टस पाए जाते हैं जो कि एक फ्लैशी टाइप का होता है, और वो थिक स्टेम से बनता है। स्टोर वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, और यहाँ पर जो, क्योंकि वो एक वाटर को स्टोर कर पाए जिससे के लिए वो यूज़ कर पाए, और उनकी जो, जैसे कि जो स्पाइन्स होती हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको जो कांटे होते हैं ना उसके, वो
लीफ से मॉडिफाई हो गए हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर लीफ होते तो वो ट्रांसपिरेशन के कारण तो वो सूख ही जाते हैं ना, इसलिए वहाँ पर हम लोग को लीव्स की जगह पर हम लोग कांटे लगा दिए गए हैं। It also includes date palms, acacia, and some places where oases green lands will date palms surrounding with them. अब देखो क्या होता है ना कि जो डेट पाम्स होते हैं और जो एक ट्री होता है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल दिखता है, ओके, नॉट दैट मच गुड, ओके। इन द सम प्लेसेस वेयर ऑर्सिस ग्रीन, मतलब ऑर्सिस आपको मैं आगे बताने वाली हूँ, वो कुछ जहाँ पर ऑसेस होते हैं वहाँ पर डेट पाम्स पाए जाते हैं, ये वाले ट्रीज पाए जाते हैं, कैकिया, और वहाँ बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, ओके, क्योंकि वहाँ पर पानी है, ठीक है ना, ऑसेस पे पानी पाया जाता है, और मैं क्यों होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। फौना, देयर आर कैमल्स। फौनास में क्या होगा, जैसे कि फौना जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देयर आर कैमल्स विच कैन स्टोर 100 liters ऑफ वाटर इन वन गो। क्या कैमल्स जो होते हैं वो 100 लीटर ऑफ वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब क्या पी लेते हैं, क्या बोल सकते हैं, पी लेते हैं वो एक ही बार में। सिंस वाटर इज रेयर थिंग टू फाइंड इन डेजर्ट, और जो यहाँ पर जो रेयर थिंग्स होती हैं, जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कम पानी मिलता है यहाँ। द कैमल्स कैन ग्रो फॉर ऑलमोस्ट 7 months, और जो कैमल्स होते हैं वो चल सकते हैं, वो उसको मतलब उस चीज़ को एब्जॉर्व कर सकते हैं 7 months तक। कैमल्स हैव हम्प्स, दे यूज टू स्टोर फैट्स, और उनके पास हम्प्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टोर फैट्स करते हैं, ठीक है। सो दैट दे कैन गो ऑन एंड स्ट्रेच फॉर डेज विदाउट हैविंग टू ईट फूड। क्यों भाई, जो फैट होता है उनके जो हम्प्स में स्टोर होता है वो उनको बहुत दिन तक क्या बोलते थे उसे खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो इतने दिन तक उस फैट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। We can also see other animals like snakes, jackal, foxes, scorpions, and many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living here. तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं जैसे जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस एंड मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ लिजार्ड पाए जाते हैं, बहुत टाइप्स ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं, और वहाँ पर परमानेंट एनिमल्स होते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ नॉर्मल एनिमल्स होते हैं ये वहाँ के, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो कैट्स होती है, जो रैट्स होते हैं, वो हम लोग कॉमन हो गए, ठीक है ना। हम लोग काव हो गए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, काव, बफेलोज, ये क्या हो गया, हम लोग कॉमन एनिमल्स हो गए यहाँ के, ठीक है। वैसे ही वहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं, पालते नहीं हैं, ओके, वो लोग वहाँ पर रहते हैं, ओके। एंड ओएसिस, अब तुमने यहाँ पर पढ़ा तो ओएसिस क्या होता है भाई, ये क्या है ये वर्ड, तो आपको बताने वाली हूँ। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन विंड आर ब्लोज। क्या, गड्ढा, डिप्रेशंस मतलब डिप्रेशंस मतलब वैसे कि अब हम लोग ने मान लिया कि ये हम लोग का क्या हुआ, सैंड है, ओके, मान लो भाई, मान लो बस मानने के लिए। और धीरे धीरे यहाँ पर विंड आ रही है, 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 ओके। और विंड आते आते क्या होता है, ये पूरा जो होता है ये पूरा गड्ढा बन जाता है, ठीक है। अभी गड्ढा बनता है, क्यों बनता है, तो यहाँ पर विंड आते रहती है और जो ऊपर जो सैंड होता है वो धीरे 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 बनता रहता है। अब जो बारिश होती है ना वो एक लेवल पे आके रुक जाती है, ठीक है ना। अब ये जैसे कि मान लो अभी आई बारिश आई, बस अब ये क्या होता जाएगा, अब ये यहाँ पर वाटर निकलने लगा, ठीक है। ऐसे ही ओएसिस फॉर्म होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ flow of wind blows and the way of sand in depression where underground water reaches to the surface and oasis is formed. These areas are fertile to people may settle around the water bodies. अभी जो एरिया होता है ये फर्टाइल होता है
और क्या होता है, यहाँ पर वाटर बॉडी पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है, तो यहाँ पर डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स आर ग्रोन. समटाइम्स द ओएसिस मे बी एबनॉर्मली लार्ज. अभी ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत थोड़े से होते हैं पॉन्ड की तरह, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं. एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं टैफिनेट. अब ये हम लोग कह सकते हैं इसे टैफिलेट ओएसिस इन Morocco is a large oasis with an area of 13,000 square meters. और यहाँ पर क्या होता है, ये 13 स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है, जो कि बहुत लंबा स्ट्रेच करता है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपल ऑफ सहारा. हाउ डू पीपल लिव हियर. कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं. Despite of harsh climate inhabitat the various groups of peoples. क्या यहाँ पर जो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर हाई क्लाइमेट होता है, पर तब भी लोग यहाँ पर रहते हैं. कैसे. यहाँ पर 2 ट्राइब सबसे ज़्यादा फेमस है, बेडरोलुंग्स एंड टर्गेजेस. These groups are nomadic tribes were hearing livestock with such as goats, sheep, camel and horses. तो यहाँ पर नोमैटिक मतलब क्या होता है, जो घूमते रहते हैं, उनका कोई जगह नहीं होता है, वो ओएसिस दूसरे ओएसिस तक घूमते रहते हैं बस. ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं नोमैटिक ट्राइबल्स. और वो क्या करते हैं, एक लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं, जैसे गोट, sheep, camels and horses. ठीक है. These animals provide them milk, hides. और milk hides मतलब leather. Okay, skin. Hides मतलब skin. ठीक है. अब they make leather for belts. अब यहाँ पर जो ये जो काउज और नहीं सॉरी यहाँ पर गोट्स और शीप्स और कैमल्स होते हैं, और उससे क्या ये मिल्क ले सकते हैं. और जो स्किन होती है, जो कि हम लोग की शीप्स, गोट्स और कैमल्स और हॉर्सेस की जो होती है, उससे वो लोग लेदर्स की बेल्ट्स बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बॉटल्स बनाते हैं. और हेयर आर यूज टू मेक मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट. और जो यहाँ पर जो गोट्स एंड शीप्स के जो क्या बोल सकते हैं, हेयर जो बाल होते हैं, उसे हम लोग मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट में यूज करते हैं. सेटलमेंट नियर ओएसिस इज इन सहारा डेजर्ट और सहारा आर द नाइल इन इजिप्ट. अब जो सेटलमेंट होता है नियर ओएसिस, वो सहारा नाइल रिवर इन इजिप्ट में है. पीपल ग्रो डेट पाम्स. वहाँ पर क्या होता है, डेट पाम्स की ट्रीज ग्रो करते हैं. Crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. क्या, जैसे कि जो राइस होते हैं ना, वहाँ राइस भी ग्रोन होते हैं, वो वीट भी ग्रो होता है, बार्ले भी ग्रोन होते हैं, बीन्स भी ग्रोन होता है. कॉटन इज ऑल्सो कल्टिफाइड. कल्टिफाइड मतलब वहाँ पर कॉटन जो होते हैं वहाँ पर ऑल्सो वहाँ बनाते हैं इजिप्शियन कॉटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है. वहाँ पर डिस्कवरी ऑफ ऑयल मिला है. क्या, डिस्कवरी ऑफ ऑयल. द प्रोडक्ट इज द ग्रेटेस्ट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड. और जो ऑयल होता है, जो पेट्रोल वाला जो ऑयल होता है, वो सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है इन अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट. इट्स कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग इन सहारा डेजर्ट. अब जो लिबिया होता है, अल्जीरिया, जो हम लोग की जो कंट्री है ना, जो इजिप्ट कंट्री है, वहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट. अब वहाँ पर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है क्योंकि ऑयल के कारण. मिनरल्स सच एज आयरन, phosphorus, manganese and the elements are also found in Sahara. अब जो मिनरल्स होते हैं लाइक आयरन, फिलोसफर्स, मैग्नीज एंड ऑर्गेनिजम्स, ये वाले ये हम लोग मिलते हैं, फाउंड होते हैं. ठीक है. यहाँ पर मैंने थोड़ी ग्रामरली मिस्टेक्स कर रखी है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है. द कल्चर ऑफ लैंडस्केप्स ऑफ द सहारा डेजर्ट इज अंडरग्राउंड रेंज. अब जो यहाँ पर जो लैंडस्केप्स होते हैं ना, इज इन अंडरग्राउंड रेंज.
द ग्लिमिंग ग्लास केस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर द मॉस्क्यूज एंड सुपर हाईवेज। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हम लोग को ना ऑफिस भी बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, मॉस्क्यूज बनाए जा रहे हैं, सुपर हाईवेज बनाए जा रहे हैं, क्रिस क्रॉस द एंशियंट कैमल पाथ। और जो कैमल पाथ जो एंशियंट का था उसको हटा के वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स आ गए हैं। ट्रक्स आर रिप्लेस्ड बाय कैमल्स एंड सॉल्ट ट्रेड। अब सॉल्ट ट्रेड के कारण अब जो ट्रक्स होते हैं, क्या बोलते हैं, जो कैमल्स होते हैं रिप्लेस हो गए हैं ट्रक से, और वहाँ पर क्या जाता है, वो सॉल्ट ट्रेड करते हैं। The Trujillos are seen acting as guides and foreign tourists. अब जो वहाँ पर जो ट्राइब्स होते थे वो बहुत सारे ट्राइब्स एक फॉरेन टूरिस्ट की तरह बन गए हैं। ओके, इन द सहारा डेजर्ट ऑयल वॉज फर्स्ट फाउंड डिस्कवर्ड ऑन। अभी जो सहारा था ये ऑयल कहाँ पर पहली बार डिस्कवर किया हुआ था, तो पहली बार डिस्कवर अल्जीरिया में डिस्कवर किया था। तो अब हम लोग जो द कोल्ड डेजर्ट इन लद्दाख नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, सहारा डेजर्ट के बारे में, और क्या हम लोग का जो क्लाइमेट होता है, पीपल होता है, ओएसिस कैसे फॉर्म होते हैं, वहाँ पर क्लाइमेट क्या होता है, हाई टेम्परेचर्स, और वहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट कैसे बना सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट होता क्या है, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, और ये क्या क्लासीफाई करता है, लाइफ ऑफ डेजर्ट। तो ज्योग्राफी का आज हम लोग क्लास 7 का सहारा डेजर्ट ख़त्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लद्दाख शुरू करने हैं। तो फॉर टुडे लेट्स से बाय टू एवरीवन एंड नो। आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन था क्योंकि हमने आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया ज्योग्राफी का, और नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं लद्दाख, जो कि हम लोग का कोल्ड डेजर्ट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।